गुनहगार कौन, कसूरवार कौन, महाकुंभ में हुई मौतों का जिम्मेदार कौन। महाकुंभ एक ऐसा आस्था का स्थल जहां पे 144 साल बाद एक इतना बड़ा महाकुंभ में धर्म स्थल पर सब लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने धर्म स्नान करने के लिए यहाँ पर मौनी अमावस्या का दिन उनके लिए सूचित रहा और उस दिन बहुत सारे लोग भीड़ में इकट्ठे हुए। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि उस चीज का जिम्मेदार कौन है जो उस रात घटित हो गया, क्योंकि यहाँ पर मौनी अमावस्या के दिन बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। उनका मानना है कि मौनी अमावस्या पर उनकी आस्था है कि स्नान करने पर बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है और ये बहुत बड़ा धर्म स्नान है। लेकिन उस दिन रात को इतनी दौड़ भाग हुई और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी सारी वीडियोस वायरल हुई जिसमें कहा जा रहा है कि ये एक मनगढ़ंत किसी का षड्यंत्र था लोगों के बीच में यहाँ पर सरकार के खिलाफ बीज उत्पन्न करने का, कि सरकार ने बहुत ही गलत किया है लोगों के साथ, इसमें सरकार की गलती थी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये सब मनगढ़ंत के साथ साथ कुछ लोगों का ये मत है कि ये सब सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी, जो कि यहाँ पर काफी दुखद उनका वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि उनको बहुत ज्यादा दुख है और वो इसमें यहाँ पर रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको देखने में लग रहा है कि उनको कितना दुख है, क्योंकि यहाँ पर जो भी होता है वो एक सरकार है और यहाँ पर जो है राजा जो है मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और उनके ऊपर ही सारा जो ये हुआ है ये सब कलंक उनके सर पे लगा। अब इसमें समझने की बात यह है कि योगी जी की वजह से सच में ऐसा हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो षड्यंत्र रचा गया ये षड्यंत्र ही था या फिर ये लापरवाही थी या फिर लोगों के बीच में यहाँ पर जागरूकता नहीं थी उस समय को लेकर, उस चीज को लेकर कि हमें सावधानी पूर्वक स्नान करना चाहिए, लोगों के साथ आराम से चलना चाहिए, दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए। वीडियो तरह तरह की वायरल हो रही हैं और वीडियोज में काफी सारी चीजें हम देख रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिरकार उसमें सच क्या है। तीन तरह के तीन मत हैं, सरकार की लापरवाही, लोगों के बीच में जागरूकता का ना होना और तीसरा षड्यंत्र खिलाफ पार्टी का। हो सकता है कि खिलाफ पार्टी ने षड्यंत्र रचा हो, दूसरी सरकार को जो इस समय वर्तमान में कार्यरत हैं उनका सबके सामने यहाँ पर मजाक बनाने का, उनके यहाँ पर कार्य क्षमता को लेकर यहाँ पर सबके सामने उनका बेकार उनका बताने का, तो इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर उनका षड्यंत्र भी हो सकता है। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि सरकार की लापरवाही। आपको बता दें कि सरकार की लापरवाही बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मकर संक्रांति जो कि एक यहाँ पर काफी बड़ा भव्य दिन होता है जिस दिन लोग यहाँ पर पहले भी जब महाकुंभ नहीं होता है तब भी लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, तो ऐसी तरह इस बार भी मकर संक्रांति पर बहुत सारे लोग गए, लेकिन यहाँ पर ऐसी दाल नहीं गली विपक्ष पार्टी की कि वो यहाँ पर कुछ कर पाते और तब लोगों ने स्नान करके वो सावधानी पूर्वक घर आए। लेकिन इस रात मौनी अमावस्या के दिन लोगों का यहाँ पर एक जुड़ाव था कि मौनी अमावस्या के दिन भी जाएंगे, मौनी अमावस्या के दिन भी हम जाकर यहाँ पर स्नान करेंगे और पुण्य की प्राप्ति करेंगे, जो भी करेंगे धर्म कार्य अपना करेंगे। लेकिन इस बीच में इतने बड़ा कांड हो गया, रात को 1:30 बजे पुलिस ने सबको जगाया कि आप लोग स्नान करें और इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि लोगों के बीच में दौड़ भाग थी। अब कुछ औरतों का कुछ आदमियों का बयान आ रहा है कि बीच में कुछ आदमी आए जिन्होंने पकड़ के लोगों को मारा है और भाग दौड़ में नहीं बल्कि मारने से उनकी मौत हो गई। अब यहाँ पर मौतों की संख्या बताई जा रही है 30। इससे पहले भी कई सारी जगहों पर आप नासिक का देख लें, उज्जैन में देख लें, जिस तरह से यहाँ पर पिछली बार भी यहाँ पर तीर्थ स्थलों पर मौतें हुई हैं, उनको भी देखा जा सकता है कि ये यहाँ पर शासन की लापरवाही ही नहीं बल्कि यहाँ पर लोगों के बीच में समझदारी न दिखाना ये भी हो सकता है। हम लोगों को जागरूक होना चाहिए जब कोई भी यहाँ पर धर्म कार्य हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो तो उसमें लोगों की जागरूकता बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनके लिए कुछ यहाँ पर धनराशि प्रदान की जाएगी। फिलहाल कहा जा सकता है कि धनराशि प्रदान करने से वो वापस जिंदा नहीं हो जाएंगे या फिर उनका दुख जो है उनके परिवार में कम नहीं होगा। हो सकता है कि वो आदमी ही अपने घर में यहाँ पर इकलौता रहा हो घर चलाने वाला, तो उसके लिए बहुत ही दुख है। इसी के साथ आपको बताएं कि आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं हमको कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय थी। और हमारी तरफ से भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि आखिरकार हुआ क्या है और यहाँ पर रियलिटी क्या थी, क्योंकि रियलिटी किसी भी तरह से कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी न्यूज चैनल या फिर कोई भी आपको नहीं बता सकता है, क्योंकि रियलिटी जो है वो यहाँ पर हिडन है। रियलिटी को जाना नहीं सकता क्योंकि उस समय ना तो वहां पर कोई था और वहां पे थे बहुत सारे लोग, लेकिन यहाँ पर सबके अलग अलग मत हैं। अब अलग अलग मतों को जोड़ के सरकार जो भी आगे चलकर फैसला लेगी वो हमारे और आपके सामने होगा और फिर हम उस वीडियो को लेकर भी आपके सामने प्रस्तुत होंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या गलतियां थी। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।